हेलो दोस्तों, आज की वीडियोस में हम जेईई मेंस PYQ 2024 का करेंगे दो मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जो मेथड नंबर 1 थी हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चंस को जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है मेथड नंबर 2 से करने जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले देख लेते क्वेश्चन क्या है कि अल्फा 8 - 14 आयोटा ए है। अब जो ए है हमारा वो एक सेट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ए जो है कलेक्शन है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का। जेड जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा, वो इस तरीके से है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा ये देख सकते हैं कि जो सेट बी है, तो जो सेट बी भी क्या है, कलेक्शन है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड का जो कि सी से बिलोंग कर रहा है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको अल्टीमेटली ये बताना कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस ये जो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। जब इन दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको फाइंड करने। फिर जब ऐसा हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए तो हमको उनके रियल पार्ट ऑफ जेड करना माइनस इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड करना। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले रियल पार्ट ऑफ जेड का सम निकाल लेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का सम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चंस में जो मेथड नंबर 2 है हम उसमें ज्योमेट्रिकली अप्रोच करने की क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट है जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स की इक्वेशंस किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन क्या होती थी, x - a² प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ठीक है, तो हमने ये देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल है, जब हमने सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं। तो इसका जो सेंटर होता क्या होता था, ए बी, और इसकी जो रेडियस होती थी वो आर होती थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल की इक्वेशंस को किस तरीके से हम लिखते हैं ना। तो जैसे अगर हम देखें ये हमारा कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, तो ये रियल एक्सिस हो जाएगी और ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक सर्कल ड्रॉ करते, ठीक है, तो इसका सर्कल का कुछ सेंटर होगा, तो हमने इसको सेंटर बोल दिया Z0 है ना, और इसको बोल दिया रेडियस R है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ सर्कल लिखना चाहें तो हमने कहा लिख सकते हैं ऐसे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में Z - Z0 mod इज इक्वल टू R। ठीक है, अब जैसे Z0 है, Z0 किस टाइप से हो सकता है, A0 प्लस आयोटा B0। तो A0 B0 अपन इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं A0 B0। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इक्वेशंस क्या है, सर्कल की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती। अगर हम यहाँ पे z की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे x + i y और यहाँ पे A0 B0, तो हमें इसी टाइप की इक्वेशंस मिलेगी जो उसकी सर्कल इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। फिर सेकेंडली हम ये देख लेते हैं कि ये A इंटरसेक्शन B क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें सेट हमारा A है ना, सेट अगर हम ये देखें तो 3 5 7 ये 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स ना। अगर हम सेट बी की बात करें, जो सेट बी है हमारा 5 7 है ना, ये 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा। अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 7 हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना होगा जो इसमें भी सेटिस्फाई करे, इसमें भी सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉमन हो। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। अब जैसे मेथड नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके थे इसको कि यहीं से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है रियल पार्ट z माइनस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, इस टाइप से हमने देखा था। तो हम यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और a² - b² का यहाँ पर फार्मूला लगा के a - b a + b का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हमने मेथड नंबर 1 थी वो प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम यहाँ पे मेथड नंबर 2 से करने जा रहे हैं तो हम थोड़ा अलग सोचेंगे कि हम किस तरीके से करेंगे ना। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम इसको यहाँ पे सेट
वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का कंजुगेट माइनस 112 आयोटा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको अल्फा जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा जेड कंजुगेट प्लस जेड स्क्वायर कंजुगेट इज इक्वल टू -112 आयोटा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब देखो हम यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, अगर इसका पूरा कंजुगेट दिया गया तो हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इस तरीके से। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे सेपरेट आउट करने के लिए। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है, Z मान लीजिए, उसका अगर स्क्वायर दिया है और उसका कंजुगेट कर फाइंड किया तो हमने ये पढ़ा था कंजुगेट अंदर चला जाएगा, तो हम इसको जेड कंजुगेट इंटू एड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फार्मूलाज का यूज करेंगे। तो हम जहाँ पे अल्फा जेड माइनस जेड स्क्वायर, अब इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं अल्फा जेड। अब हम यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -112 आयोटा इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे कि जेड यहाँ पे कॉमन निकाल सकता है, तो हमारा अल्फा माइनस जेड आ जाएगा ना। अब हम यहाँ से भी कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाला, माइनस जेड कंजुगेट निकाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा माइनस जेड कंजुगेट। अब यहाँ पे पहले ऑलरेडी कंजुगेट हम देख सकते हैं, तो ये इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करेंगे कंजुगेट के प्रॉपर्टीज का, कि इसको जो है, तो हमने देखा था कि कंजुगेट को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं और सेपरेट, जैसे कि ये है Z1 Z2, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको जो फॉर्म दिया ऑलरेडी, हम इसको इस तरीके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको ऑलरेडी इसको ऐसे लिख दिया अल्फा माइनस जेड कंजुगेट अल्फा माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू -112 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट में है, तो उनको हम फर्दर सेपरेट आउट कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो हम यहाँ पे इसको अगर सेपरेट आउट है तो हम कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको कंबाइन फॉर्म में लिखा। तो जेड अल्फा माइनस जेड अल्फा माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू -112 आयोटा। तो हम इस तरह तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखो ये जो हमको यहाँ पे फॉर्म मिल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको जेड अल्फा माइनस जेड को हम पूरा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लें कि लेट सपोज एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, पूरा टोटल Z1 मान लेते, और ये हमारा जो दिया गया है माइनस Z1 कंजुगेट दिया गया है। ठीक है, तो इसकी तो हमको प्रॉपर्टीज पता है कि अगर जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज Z1 है ये Z1 है, तो Z1 माइनस Z1 कंजुगेट करते तो 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z1 आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि 2 टाइम आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z अल्फा माइनस Z इज इक्वल टू -112 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा टू आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा क्या, -56। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स चाहिए। जैसे हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर हम इसका बोलें कि इमेजिनरी पार्ट्स चाहिए Z का, तो हमको ये देखना पड़ता कि I जो है किसके साथ में अटैच है ना, फिर उसके बाद साथ साइन भी देख लेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो I के साथ में कोफिशिएंट क्या है, I का कोफिशिएंट क्या है, y है, तो y इसका इमेजिनरी पार्ट्स होगा, तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z क्या होगा यहाँ पे, y। तो सिमिलरली हमें इसका इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना, तो हम यहाँ पे Z को हम x प्लस आई बाय कंसिडर कर लेते, इसको हमको मल्टीप्लाई करना किसके साथ में, अल्फा हमको दिया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर 8 - 14 आयोटा माइनस, अब हमें Z दिया, तो Z हमको तो ऑलरेडी हमने अज्यूम कर लिया कि x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब
हम यहाँ से पूरा सॉल्व करने के लिए तो बैठेंगे नहीं हम, क्योंकि हमको डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट्स चाहिए, तो जो कि आई का कोफिशिएंट चाहिए बेसिकली। अब देखो इसमें अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स एट एक्स आ जाएगा, जो कि आई का कोफिशिएंट कंटेन नहीं कर रहा ना। तो हम यहाँ पे इसको एक्स के इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये को कंटेन कर रहा था, हम यहाँ पे 14x लिख सकते हैं। अब इसके साथ फर्दर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो नहीं कर रहा है, तो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ये इसके साथ करेंगे तो कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ इसका वाई आई वाई के साथ देखेंगे तो 8 के साथ देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कह सकते कंटेन कर रहा, तो हम आई का नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 बाय हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर इससे करेंगे तो यहाँ पर रियल पार्ट्स आया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स कंटेन नहीं करेगा, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इससे ये कंटेन नहीं करेगा, तो हमारा ये जो इमेजिनरी पार्ट्स ये आ गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड माइनस अल्फा का ये आ गया। अब जो कि इक्वल है किसके, -56 के, हम यहाँ देख सकते हैं ना। तो हमारी बेसिकली ये इक्वेशन मिली। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14x माइनस 2xy प्लस 8y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमने जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा -7x माइनस एक्स वाई प्लस 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब हम देखो, अब हम इसको कुछ कॉमन से निकाल सकते हैं, हमको दिख रहा है कि हम कॉमन निकाल सकते, तो हमने कॉमन निकालने की कोशिश की इससे कि हम इसमें से एक काम करते, कॉमन हम -x को निकाल लेते। तो जब हम इसको -x कॉमन निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं +7 प्लस वाई। अब इसमें से हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखा 7 प्लस वाई प्लस 7 जो सेम है, जबकि हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो इसको हम सेपरेट आउट करके इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, y प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये जो तो आप इक्वेशन से देख रहे हैं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, जिसको आप फर्दर क्लास चैप्टर्स में पढ़ोगे ना। तो इसको हमने सेपरेट आउट करके देखा तो ये आ गया, ठीक है। अब हम प्योरली ज्योमेट्री का सहायता करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके ना। तो हम इसको अभी रिवाइज कर रहा हूँ। अब इससे हमको दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि अगर या तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो -x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। जब हमारा यहाँ से देखें तो हमारा y इज इक्वल टू -7 आ रहा, और यहाँ से देखें तो हमारा x इज इक्वल टू 4 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि x अगर तुम 4 रखो तो यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू -7 रखें तो x की वैल्यू कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगा ना। तो अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री का सहायता यूज करेंगे और ऐसे कॉमन पॉइंट को, ऐसे कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे ज्योमेट्री का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये हो गई ना, ये तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली, अब ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई ना, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो ये जो हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे मोड ऑफ जेड प्लस 3i इज इक्वल टू 4 है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड माइनस 3i मोड ऑफ 4। तो इसका हमें पता चलेगा कि -3i आयोटा जो है इसका सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है, 4 यूनिट है, ठीक है। और इसको हम प्लॉट कर ही सकते हैं, y इक्वल टू -7 x इक्वल टू +4। x इक्वल टू +4 एक लाइन होगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस के साथ में, और ये जो लाइन होगी x इक्वल टू y इक्वल टू -7 पैरेलल होगी x एक्सिस की ना। तो हम उसको अभी प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो सेंटर हुआ 3 यूनिट होगा। सबसे पहले हमने मार्क कर लिया ये 1 यूनिट हमारा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम मार्क करते हैं इक्वल इंटरवल्स 1 2 3 4। जितना आप इक्वल इंटरवल लेंगे उतना क्लियर सा आपको डायग्राम देखने मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे हम -7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम -3 लिख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे 4 कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास जो लाइन है वो y इक्वल टू -7 है। जैसे हम देख सकते हैं ये y इक्वल टू -7, तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, ये हमारी लाइन है। ठीक है। अब हमको ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि अगर जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है, अगर सर्कल कोई लाइन टच करते हुए जा रही है तो वो टेंजेंट होती है, और जब वो टेंजेंट होती है तो सर्कल से जो सेंटर है उसका एंगल 90 डिग्री होता है ना। ये पता है, ताकि अपन को स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट जो यूज कर सके इसमें, सर्कल का कंसेप्ट टेंजेंट का। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये लाइन है ऐसे पास हो रही है, एक दूसरी लाइन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ये पास हो रही है, क्योंकि इसका जो 1 2 3 4 यूनिट, अब जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर ये है। अब सेंटर सर्कल का ये है, अब ये जो लाइन है सर्कल है हमारा, क्या इस लाइन को टच करते हुए गुजरेगा? हम देख सकते हैं 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से रेडियस का। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली पता चल रहा है कि सर्कल यहाँ से पास होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है और टेंजेंट भी होगा एक पॉइंट पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टच करके जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें 4 यूनिट चलना चाहिए, अगर 4 यूनिट पर टच कर रहा होगा तो डेफिनेटली इसको टच करेगा, और ये टेंजेंट हो गई उस पर, तो कोई एक पॉइंट पे पर्टिकुलरली मेन कंसेप्ट ये है कि एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलेगी ना, क्योंकि उधर से अगर 2 पॉइंट पर टच करते हुए निकल ही नहीं सकती, क्योंकि टेंजेंट है और सेम डिस्टेंस है। तो इसको हम अगर ज्वाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कल होगा इधर से भी पास होगा। एक हम यहाँ से भी ले लेते, इतना है कि हमारा यहाँ पे 1 यूनिट है, तो हमारा जो बेसिकली जो सर्कल से बनेगा ऐसा कुछ टाइप का बनेगा, इस टाइप का सर्कल। तो क्लियरली हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, जो इस इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करे, सर्कल को भी सेटिस्फाई करे, ऐसे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर जैसे हमको पता करना है कोऑर्डिनेट, तो हमें तो पता है पहले से कि -7 इसका कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है और इसका -7 है। और इसको अगर थोड़ा और अच्छे सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से ये आ रहा है कि 0 -7 आयोटा। इसको अच्छे से लिख देते हैं कि 0 -7 आयोटा। ठीक है। एक ये आ रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमको पता कि इसका एक्स डिस्टेंस कहाँ है, ये इमेज रियल ओरिजिन से देखें तो एक्स इसका डिस्टेंस कितना होगा 4 है, तो हमने इसको 4 लिख दिया। अब हम यहाँ पे y पता करना है तो हम y से देखेंगे, ये पूरा सेंटर से ये 3 यूनिट होगा -3, तो हमने यहाँ पे -3 लिख दिया ना। तो इससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गया। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर पता चला कि z इक्वल टू हमारा 4 - 3 आयोटा। ठीक है। तो हमको ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गए जो कि इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो अब हमारा देख सकते हैं कि हमने ज्योमेट्री का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर लिया, दैट इज z बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हमने फाइंड कर लिया। तो हमने हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए, एक तो ये z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा एंड 0 इक्वल टू -7 आयोटा। अब जैसे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। अब हमारे पास जितने भी कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए थे, तो उनका रियल पार्ट ऑफ जेड का समीशन करो पहले, ये समीशन साइन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है 0 + 4 है, तो हमने 4 कर लिया, 0 + 4। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड ना। अब यहाँ पे जेड कौन सा है, कॉमन इंटरसेक्शन वाला जेड क्या है, बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड देख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड, जो जेड क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों में कॉमन है ना, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, -3 - 7 -3 प्लस -7 ना, सम कर रहे हैं अपन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7। ठीक है। तो इसको हम टोटली अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं -10, और इसको हम लिख सकते हैं टोटल 4। ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा था वो देखते। क्वेश्चन ने पूछा है रियल पार्ट ऑफ जेड का सम माइनस इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड, तो हमने यहाँ पे लिखा 4
माइनस, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं -10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 10 हो जाएगा हमारा आंसर 14। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 14 से आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसी लगी। ठीक है, कितना समझ में आया ये भी बताइएगा। थैंक यू।